हारूत और मारूत कौन थे? क्या वो गुनहगार फरिश्ते थे या इंसान थे? इनको जादू किसने सिखाया था और वो कहाँ उतरे थे? हारूत और मारूत के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने शराब पीकर कत्ल किया था। एक ज़ोहरा नामी औरत से बदकारी की थी। क्या यह वाक़या सच्चा है या मन घड़त बात है? क्या ये बात सच है कि ज़ोहरा नामी सितारा वो औरत है जो हारूत और मारूत से इसमें आज़म सीख कर आसमान पर चली गई थी? बाबिल में उतरने वाले दो अफराद हारूत और मारूत के बारे में कुरान करीम क्या कहता है? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो हारूत और मारूत पर मबनी रवायात और दलाइल पर मुश्तमिल है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल नॉलेज एंड फैक्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और यहूद तो उस चीज़ यानी जादू के पीछे लग गए थे जो सुलेमान की हुकूमत में शयातीन पड़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे, और इस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, हत्ता कि कह देते कि हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, तो तुम इस पर एतकाद करके काफिर ना हो। इसके बावजूद वो यहूदी इन दोनों से ऐसा जादू सीखते थे जिसके जरिए शोहर और उसकी बीवी के दरमियान लड़ाई डाल देते थे। हालांकि वो इसके जरिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ही के हुक्म से। ये लोग वही चीज़ें सीखते जो नुकसानदेह है और इसे नफ़ा नहीं पहुंचाती, और इन्हें यह भी यकीनन मालूम था कि जो कोई इस कुफ्र और जादू टोने का खरीदार बना, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी कुफर की फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। नाज़रीन गिरामी, रवायात के मुताबिक हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे जो चेहरे बाबिल में बसूरत इंसान रहते थे। वो इल्म सहर से वाकिफ थे यानी जादू का इल्म जानते थे। जो कोई जादू सीखने का तालिब इनके पास जाता, पहले तो वो इसको मना कर देते और कहते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आता तो वो इसको सिखा देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनके जरिए बंदों की आजमाइश मंजूर थी। जैसा कि खूबसूरत इंसानी शक्ल में दो फरिश्तों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमे लूत को आजमाया था। तफसीर हुकानी में लिखते हैं, हारूत और मारूत शहर बाबिल में दो शख्स थे जिनको इनके अजायब अकवाल और नेक चलन की वजह से इनको फरिश्ते कहते थे और ये उनका लक़ब मशहूर हो गया था। वो दो शख्स जादू के फन से वाकिफ थे मगर इसको बुरा समझते थे, यहाँ तक कि जो शख्स इनके पास सीखने जाता इसे ये कह देते कि भाई खुदा के लिए ये इल्म तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, इसको ना सीखो वरना ईमान जाता रहेगा। नाज़रीन, शहर बाबिल में जादू का बहुत चर्चा था और इसके अजीब असरात को देखकर जाहिलों को इसकी हकीकत और अंबियाए इकराम के मुअज्जिज़ात की हकीकत की समझ नहीं आ रही थी, और बाज़ लोग जादूगरों को मुकद्दस समझने लगे और बाज़ लोग जादू को नेक काम समझकर इसको सीखने और इस पर अमल करने लगे। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबिल में दो फरिश्ते हारूत और मारूत नामी इस काम के लिए भेजे कि लोगों को जादू की हकीकत और इसके नुकसानात से आगाह करें और जादू पर अमल करते या जादू की इंतबा करने से लोगों को इज्तनाब करें। और जिस तरह अंबियाए किराम की नबूवत के मुअज्जिज़ात और दलाइल से साबित किया जाता है, इसी तरह हारूत और मारूत के फरिश्ते होने पर दलाइल कायम कर दिए गए ताकि इनके अहकामात और इर्शादात की तकमील और इताअत मुमकिन हो। नाज़रीन, हारूत और मारूत दोनों फरिश्ते थे और लोगों की आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए थे, जैसा कि हमने सूरत बकरा की आयत पढ़कर आपको सुनाई। हारूत और मारूत के हवाले से बहुत सी ऐसी बेसनद रवायात भी नकल की जाती हैं जिनमें इनकी तरफ ऐसी बातें मंसूब की गई जो कि फरिश्ते होने के मुनाफी हैं, मसलन शराब पीना, कत्ल करना वगैरह वगैरह। ये सब रवायात इसराइली हैं, मगर सुनन इब्ने अहमद और तफसीर नाइमी वगैरह की बाज़ रवायात बयान करती हैं कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा फरिश्तों ने इंसानों पर इतराज़ किया कि ये निहायत बदकार हैं, इनकी जगह हमें ज़मीन पर हुकूमत दी जाए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की कमज़ोरियाँ दी गई हैं, अगर वो तुम्हें दी जाएं तो तुम भी गुनाह में पड़ जाओ। फरिश्ते कहने लगे, हम तो गुनाह के पास भी न जाएंगे। फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की इस जमात के दो आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते चुनकर इन्हें इंसानी कमजोरियां दी जाएं और जमीन पर उतारा जाए। यूं हारूत और मारूत को शहर बाबिल में उतारा गया। बाबिल के लोग इनके पास आए
اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرنے لگے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو سیکھنا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ بھی اس پر اصرار کرتے یہ ان کو سکھا دیتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک حسین و جمیل زہرا نامی عورت مل گئی۔ اس کے حسن کا ان پر بے مثال اثر ہوا اور اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کرتی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس بات سے انکاری تھے۔ زہرا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر زہرا کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت اور ماروت جانتے تھے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ زہرا نے دوسری شرط رکھی کہ تم قتل کرو کہ اس پر بھی تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت اور ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور ان سے کہا کہ یہ پی لو، اگر تم نے یہ شراب پی لی تو تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت نے وہ شراب پی لی اور ہوش کھو بیٹھے۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور قتل بھی کروایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے ان میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شور قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات اوپر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں ان سے اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت اور ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا کہ زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ ناظرین، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر جائے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بہیقی اور مسند امام احمد اور دیگر کتب احادیث میں اسناد ہے، مگر بعض روایات کے مطابق یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہاروت اور ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لان تان کرنے کے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ناظرین، اس واقعے کے بارے میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ من گھڑت اور کہانی ہے، اور بعض کے مطابق یہ واقعہ سچا اور صحیح ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نالج اینڈ فیکٹ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔